अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला का फ़रमान है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है बेशक, और जिसकी जो नियत होती है उसको वही उसकी नियत के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। और कहते हैं कि नेकी करने की सिर्फ़ अगर नियत भी हो ना तो अल्लाह ताला उसका अजर अता फ़रमा देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इतनी कोई मेहरबान है कि गुनाह का इरादा आप लाख करते रहो, लेकिन उस जब तक आप वो गुनाह कर नहीं लेते तब तक अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में वो गुनाह दर्ज नहीं होने देता। तो जी, बड़ा अफ़सोस हुआ आज फिर एक बार आयशा मुहतरमा सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून एक्सपोज़ हो चुकी हैं। और मैंने कल ही अपनी वीडियो में एक बात की थी, अगर आपको याद हो। और मैं हैरान हूँ कि जो बात मैं करती हूँ या तो ये खुद ही अपने मुँह से बोल देती है या मुमना बोल देती है। और अब जी, कल मैंने एक बात की थी कि मरियम का घर ख़राब करने में अहम किरदार जो अदा किया है वो सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून ने किया है। तो आज वो बात भी सच साबित हो गई है, ठीक है? तो आज जी सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून मरियम के साथ-साथ उसकी भी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई गईं, उसको भी एक्सपोज़ किया गया, उसकी रियलिटी बताई गई, लेकिन वो रियलिटी बहुत थोड़ी-सी बताई गई, थोड़ी-सी भी। अभी तक भी कुछ लोग जो हैं उनका कहना है क्योंकि हमने इनके साथ टाइम गुजारा है तो हम उसकी उस ज़ाहिर बात है एक दूसरे का खाना पीना उठना बैठना तो उसकी लाज हम रख रहे हैं, वरना हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। और अगर हमने बहुत कुछ वो जो है उसमें से थोड़ा सा भी दिखा दिया ना तो बहुत जो है इनके लिए मसाइल बन जाएंगे। यही वजह है कि सब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, चुप का रोज़ा रखा हुआ है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आके खान फैमिली को मुंह तोड़ जवाब दे, ना बिलाल में, ना अली में, ना मोमना में, ना उमैर में। आज फिर खान फैमिली ने एक बार चैलेंज किया है कि अगर हमारी गलती है तो आके आके बेशक सोशल मीडिया पे हमारी गलती के ऊपर वो बात करें और बोले, बताएं लोगों को, अपने देखने वालों को जो उनको आके परेशान करते हैं कि खान फैमिली ने उनकी बहन के साथ नाइंसाफ़ी की है, ठीक है? और आज फिर से मरियम को आईना दिखाया गया और मुझे नहीं पता कि खान फैमिली की वीडियो में जाके कौन कमेंट्स करता है। लेकिन जी, ये कमेंट्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जी खान फैमिली का जो रद्द अमल आया है उस पे भी बात करते हैं, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर जी। तो अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने पहले कहा था कि मरियम का जो हस्बैंड है वो मेडिकली अनफिट है, वो जिस मकसद के लिए शादी की गई थी वो मकसद तो पूरा हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले ये कमेंट मेरे चैनल पे ही आया था और वो यकीनन फेक आईडी थी, क्योंकि वो कभी मेरे चैनल पे वो आईडी पहले कभी एक्टिव नहीं हुई, कभी मुझे आके उसने कमेंट नहीं किया। लेकिन जब मैंने आके यहाँ पे आवाज़ उठाई मरियम के लिए कि भई ये क्या हो गया, मरियम क्यों आके बैठ गई, क्योंकि मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि मरियम की अपनी गलती है। तो उसने जो भी थी वो उसने देखा कि ये तो मरियम की बहुत ज़्यादा साइड लेती है, मरियम के लिए बहुत ज़्यादा ये टची है और मरियम को बहुत ज़्यादा दुआएँ देती है और मरियम से शायद इसकी कोई इसका लगाव है, ये है। तो देखें, लगाव हमारा किसी के साथ नहीं होता, हम सिर्फ़ इंसाफ़ पे चलते हैं, हम हक़ और सच की बात करते हैं। हम यहाँ पार्टियाँ बना के नहीं बैठे, हम पार्टियाँ नहीं बना सकते, क्योंकि हम अगर पार्टी बना लें तो हम फिर बात किस पे करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमने हर एक पे बात करनी होती है, हर एक की गलत चीज़ के ऊपर जो है ना हमारा रिएक्शन आता है। तो लिहाज़ा हमारी कोई पार्टी नहीं होती, ना हमारा कोई फ़ेवरेट होता है। हम सिर्फ़ जो दिखाया जाता है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होती है, हमारी राय होती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे कमेंट्स करने वालों का होता है। जब आप अच्छा करते हैं तो आपके कमेंट्स करने वाले आपको सराहते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ पे आप गलती करते हैं तो आप ही के अपने फॉलोअर्स आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पे झूठ बोला, यहाँ पे आपने गलत किया, यहाँ पे किसी का दिल दुखाया, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब आपके ही फॉलोअर्स होते हैं, जो अपना कीमती टाइम निकाल के आपकी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो लिहाज़ा जी, मैंने जब मुझे भी हुई कि नहीं, मरियम को नहीं बैठना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और ये किस तरह का हस्बैंड है जो छोड़ने नहीं आया, मरियम बैठी हुई है, कोई ससुराल वाले लेने नहीं आए। तो बाद में जो सामने आई हकीकत तो मेरे तो होश उड़ गए और मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई कि कोई 15 दिन में कैसे ससुराल इतना ज़ालिम हो सकता है कि वो अपनी बहू जो अच्छी खासी उम्र की है, औरत है, बच्ची भी नहीं है, अगर कम एज की बच्ची होती तो उसके ऊपर होता भी तो हम मान लेते, लेकिन ये तो अच्छी खासी पकोट जनानी थी, दूसरी शादी थी, सारी ज़िंदगी के तजर्बों से गुजरी हुई थी।
ऐसे कैसे हो गया कि एक उससे 7-8 साल छोटा बंदा उसको मार भी ले और उसकी माँ से उसकी इंसल्ट भी करवा ले और और फूफियों से भी उसकी इंसल्ट करवा ले। ये मैं मेरी खोपड़ी में ये बात घुसी नहीं, ठीक है। कोई ऐसी बच्ची होती जिसका पहला एक्सपीरियंस होता, कम एज होती, फिर मानने वाली भी बात है। हालांकि आजकल की बच्चियां बड़ी मैच्योर हैं, आजकल की बच्चियां नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करती ही नहीं हैं, जो सही बात है। लेकिन जी मैं तो मतलब मरियम की फिर वीडियोज़ आई जिसमें उसने कहा माँ सब कुछ होती है, बहनें सब कुछ होती हैं, बहनें-बहनें होती हैं, ये होता है। तब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये घर नहीं बसाएगी। और सोनू सिस्टर जो कहती थीं, जब इसकी शादी होने वाली थी, कि देख लें, लिख के रख लें कि मरियम का ये शादी का जो दिखा रही है, ये सब कुछ कंटेंट है, ये कभी भी घर नहीं बसाएगी। तो वही हुआ जी। और मरियम साहिबा घर आ गई। तो फिर आप बताएं, मैं ऐसी औरत को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ जिसने एक मुआशरे में एक गलत किस्म का, गलीज़ किस्म का ट्रेंड सेट किया कि भाई अगर आपको शोर पसंद नहीं आता, आपने दूसरी शादी है, आपकी पहली है, तीसरी है, अगर आपको शोर पसंद नहीं आता 15-20 दिन आप देखें, अगर आपको पसंद नहीं आता आप उसको ठुड्डा मार दें। सही है। और ठुड्डा मारने से पहले उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाएं कि कोई भी जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो आपकी बात को रद्द ना कर सकें, सबकी हमदर्दियाँ आपके साथ हों। ऐसा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना कि सारों के जो है ना, मतलब दिमाग हिल के रह जाएं और लोग कहें कि हाँ नहीं, इस जनानी के साथ तो बड़ा जो है ना जुल्म हो गया, बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। तो मरियम ने वहीं पे वही चीज़ जो है ना, जो एक मर्द की, एक मैं कहती हूँ ना, ज़ाहिर बात है, एक आप मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो मतलब शर्म आती है कहते हुए भी, कि उस चीज़ पे उसने अटैक किया कि वो तो मतलब मेडिकली अनफिट है। अल्लाह रहम फरमाए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी-कैसी बातें करनी पड़ती हैं इनकी वजह से। तो ये एक मर्द की गैरत को ललकारने वाली बात है। ऐसी बातों पे कत्ल हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी बातों पे मैं कहती हूँ घर बर्बाद हो जाते हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है किसी बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो उन्होंने फिर भी खामोशी इख्तियार की, यहाँ तक कि जी वो जब उन्होंने एंड देखा कि भई नहीं, वो तो बीबी अब मानने को तैयार नहीं है, सामान उठ गया, ये हो गया, फिर अगलों ने आके अपना मौक़िफ़ रखा, क्योंकि हर कोई पूछ रहा था। तो वहाँ से मरियम का तो कोई साथ दे नहीं रहा, किसी ने भी वीडियो में आके मरियम के हक़ में एक भी जुमला नहीं बोला, सिवाय मरियम को कैश करने के। जब वो दुल्हन बनने वाली थी तब भी कंटेंट बनाए गए, उसको कैश किया गया। जब उसकी ससुराल में नाराज़गी चल रही थी, वो ट्रेंडिंग में थी, तब भी उसको कैश किया गया। और अब जब वो बैठी है, इद्दत में बैठी है, या जो भी उसके मसले मसाइल हैं, अब कोई भी उसके इर्द-गिर्द आपको नज़र नहीं आता, सिवाय एक बंदी के, जिसको आज खान फैमिली ने एक्सपोज़ किया। और मेरी कही हुई बात एक बार फिर सच साबित हो गई कि खान फैमिली सॉरी आयशा मुहतरमा जो है, इसने एक अहम किरदार अदा किया है मरियम का घर ख़राब करने में। सही है। पहले तो ये भाग-भाग के गई थी और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये भी चाहती है कि उसी घर की दुल्हन बने, और इस वजह से ये पिज़्ज़े, मिठाइयाँ लेके वहाँ गई है और बार-बार ये जाके हसन की माँ को गले लगाती है। बार-बार उस चाची को, जो चाची इनके घर आती थी, ये नहीं बुलाती थी, उसको गले मिलती है, उसको स्पेशल कॉल करके मरियम के घर बुलाती है कि आ जाओ, मैं आ चुकी हूँ। और अपना मतलब जितना भी उसने वो दिखाया, इखलाक का मुज़ाहिरा किया, और माँ को ले लेके भागी वहाँ पे। तो लेकिन ऐसी तो कोई बात हमें कहीं पे किसी के मुँह से हमने नहीं सुनी, किसी वीडियो में भी, ना खान फैमिली ने, ना इनमें से। लेकिन जी देखने वालों की नज़र बड़ी तेज़ होती है, और जब लोगों ने कहा कि बात नहीं बनी, तो दूसरी बहन का भी घर उजाड़ दिया। तो देखिए, इस वजह से तो घर उजाड़ा है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं इतना बड़ा किसी के ऊपर संगीन इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि वो उस घर की बहू बनना चाहती थी या नहीं, या उसके दिल में ऐसी कोई बात थी। मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ के कोई सबूत नहीं है। उसका वहाँ पे जाना, या भाग-भाग के, या मिठाइयाँ, पिज़्ज़े लेके जाना, इस बात की मैं दलील नहीं है कि वो वहाँ पे वो भी उस घर की बहू बनना चाहती थी। लेकिन जी उसने मरियम जब आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि आशा ज़बरदस्ती उसको वहाँ से लेके आई। अब मरियम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। लेकिन मरियम आई आशा को पूछने ही थी, अगर आपको याद हो। आशा ने की तबीयत ख़राब थी और उसके बाद वो नहीं गई। अब इन दोनों बहनों ने क्या खिचड़ी बनाई, क्या पीछे प्लानिंग्स हुई, क्या तमाशे हुए, वल्लाहु आलम। लेकिन घर वालों का अहम रोल है, ख़ास तौर पे आशा खातून का। क्योंकि भाभियाँ ऐसे मामलों में बिल्कुल भी नहीं बोलती, ना ही वो दखल-अंदाज़ी करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को कुछ हुआ तो भई फिर हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाएँगी नंदों की, और हमें फिर
बाद में सुनना भी पड़ेंगी कि आपकी वजह से हमारे घर ख़राब हुए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भाभी या कोई भी भाई शामिल था। जो कुछ हुआ बहनों और माँ के सलाह मशवरे से हुआ। खुद माँ, एक माँ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो अपनी 15 दिन की ब्याही हुई बेटी का घर से सामान उठाने अकेली पहुंच गई। सालों नाराज़गियाँ रहती हैं ना लोगों की, साल जालिम ससुराल वाले होते हैं, बच्चियाँ बेचारी नाराज़ होकर सालों बैठी रहती हैं मायके में, लेकिन माँ बाप उम्मीद लगा के रखते हैं कि हो सकता है कि जो लड़का है वो सुधर जाए, हो सकता है कभी न कभी वो राह रास्त पे आ जाए। लोग वज़ाइफ करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे, हमारी बच्ची को वो इज़्ज़त के साथ लेके जाए। तो कितने कितने साल बच्चियों का जहेज़ वहाँ पड़ा रहता है, ख़राब हो जाता है, इस्तेमाल कर कर के लोग ख़राब कर देते हैं, लेकिन वो बच्चियाँ जो हैं सब्र करके बैठी रहती हैं। और अल्लाह ना करे हालात जब बहुत ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर जाके सामान, कुछ लोग तो फिर सामान को कहते हैं हमने सामान को करना ही क्या है, जब हमारी बेटियों का घर ही नहीं बना तो हमने सामान को क्या करना है। तो कुछ बेचारे फिर वो टूटा फूटा उठा के ले आते हैं, क्योंकि जो बच्चियों जिन्होंने बच्चियों की कदर नहीं की, उन्होंने सामान की क्या कदर करनी थी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये 15 दिन बाद आ गई, तो जिस तरह इसने सामान वहाँ पे रखा था उसी तरह हिफाजत के साथ हर एक चीज़ उन्होंने इनको दे दी कि आप ले जाओ। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो ऐसे शॉपिंग बैग्स होते थे ना, वो तक हमने इनको दे दिए कि आप अपना ले जाओ। सही है। तो अब मैं इस चीज़ में भी नहीं जाती कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन 15 दिन में नतीजा निकालना कि वो बहुत बुरे थे, ये भी बात गलत है। अब आज आपने देख लिया कि बेबी चाची ने ये कह दिया कि भाई मैं अंदर का बंदा हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है। सही है। लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ी अजीब सी बात कर दी है जिसके बाद सोशल मीडिया पे कोई हल्ला मच जाए कि ओए होए रियाज फैमिली की बच्चियाँ इस तरह की हैं। अभी भी वो इस तरह कुछ नहीं कह रहे। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने की कि इस घर में या मोमना को एडिटिंग आती है या मरियम को। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिलाल के साथ जो नाराज़गी है ना इनकी, वो सिर्फ इस वजह से है कि बिलाल एक प्रोफेशनल इंसान था। उसका कैमरा वर्क, उसकी एडिटिंग, उसका कंटेंट बनाने का तरीका और उसकी जितनी भी मतलब वो होते थे, उसी चीज़ की वजह से इन लोगों ने बिलाल को साइड किया, क्योंकि बिलाल इनके हाथ से निकल चुका था, वो शादीशुदा हो चुका था, उसके बीवी बच्चे थे, वो टाइम इनकी वीडियोस को नहीं दे पाता था। और यही वजह थी कि उमैर आमना को ये बर्दाश्त नहीं हुई बात कि भाई ये अपना क्यों करने लग गया है, हमारा मुलाजिम, हमारा ड्राइवर, हमारा एडिटर, हमारा कैमरामैन अब अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारेगा, उसके साथ हनीमून पे जाएगा, सैर सपाटों पे जाएगा, तो फिर हमारे चैनल कौन देखेगा। तो इसी वजह से बिलाल का भी घर ख़राब होते होते रह गया। और आज मैंने जो बात सुनी, यकीन करें, अल्लाह माफ़ करे कि ये पता नहीं आमना का घर कैसे बन गया, शायद उसको एडिटिंग नहीं आती थी इसलिए। तो तो जी मरियम साहिबा जो हैं वो इस घर में एडिटिंग करती हैं, और मोमिना, सही है, मोमिना ने खुद सीख ली थी बिलाल से, क्योंकि मोमिना को पता था मैं भाभी हूँ, मुझे कोई कितने दिन करके देगा, उसने सीख ली थी। और इस घर में जो एडिटर है इस वक्त वो है मरियम, जो कि आयशा खातून की वीडियो भी उजरत पर पैसे लेकर, आप इत्तेफाक की धज्जियाँ उड़ गई ना, जो कहती हैं हमारी बड़े इत्तेफाक हैं, हमारे बड़ा प्यार हैं आयशा खातून, अब बताओ ज़रा आके कि तुम पैसे दे के, उजरत दे के अपनी बहन से अपनी वीडियोस को एडिट करवाती हो और झूठे नाटक करती हो कि मैंने मोमना से एडिटिंग सीख ली। हालांकि तुम नहायत ही फूवड़, नहायत ही कामचोर लड़की हो, लड़की तो नहीं हो, बुढ़ी हो, और तुम्हें कोई काम तुम खुद नहीं करती, काम तुम शुरू करवाती हो और बाकी सारा तुम्हारी माँ करती है। ठीक है। और तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारी ये जो ज़बान है ना, ज़बान है, इसको चलाना है, बस इसी ज़बान का तुम जो है ना, वो कहते हैं ना ज़बान दा खटिया खांदा है, तो तुम इसी ज़बान का जो है ना कमाया हुआ खाती हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता। अब तुम्हारे रंग उड़े हुए क्यों थे मोमना के घर जब गई हो, तो हैं खुद निकाला है ना उसको। लेकिन जी इसको मुश्किलात का सामना है, और ये जो इसने काबू किया हुआ है ना मरियम को, चापलूसियाँ उसकी करके उसको काबू किया हुआ है, क्योंकि अब इसको पता है मोमना चली गई है, मेरी वीडियोज़ भी इसी ने एडिट करनी है। तो पहले भी जब भी इस ये करवाती थी तो आपने सुना पैसे दे के करवाती थी, फिर कुछ मोमना करती थी, आयशा मोमना के चैनल की वीडियो वो एडिट करती थी। अब ये मरियम को कहाँ जाने देगी घर, इसको पता है मेरा भी दाल रोटी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको एडिटिंग नहीं आती। और कहती है आमना तुम सीख लो, आमना तुम सीख लो। बिलाल की से ये समीना से जो नफ़रत है ना, ये भी इसी वजह से है, क्योंकि आमना और कोकाफ का जिन जो है ना, ये निकम्मे नकारा है, किसी काम के नहीं है ये। मतलब कि सिर्फ वीडियो बना लेना, ये
कमाल नहीं होता। वीडियो को आप तक पहुँचाने जो होता है ना, वो सिर्फ़ बनाने के बाद, उसके बाद बड़ी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, फिर वीडियो आप तक आती है। अब आमना साहिबा आके वीडियो शूट तो कर लेती हैं, लेकिन अब क्या होता है, वो उस तरह तो होती नहीं वीडियो जिस तरह पहले होती थी शूट। फिर ना उस तरह एडिटिंग होती है, ना उस तरह के थंबनेल होते हैं, ना उस तरह की वीडियोज़ चलती हैं अब। तो इनके जो बिलाल से इनको हुई ना जब शादी, तो इनको सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि अब तो ये समीना का हो गया है, हमारे काम नहीं करता, और अब मरियम के साथ भी यही हो रहा है। बहरहाल जी, वो कह रहे हैं ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वो लोग जो कहते थे कि हमारा बच्चा जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है, आज वो ही जाके उनकी वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि उसको लेके आएँ, वो प्रेग्नेंट है। किसी की बच्ची का घर ख़राब ना करें, किसी बच्ची पे ज़ुल्म ना करें, ये ना करें, वो ना करें। ये कमेंट जो कमेंट्स हैं ना, अब मैं इस बात को नहीं मानती कि कोई अवाम इतनी वेली बैठी है, देखने वाले इतने वेले बैठे हैं, क्योंकि ये अब ट्रेंड पुराना हो चुका है, ये कहानी पुरानी हो चुकी है। सबको पता है वो इद्दत में बैठी है, सबको पता है कि किस्सा ख़त्म हो चुका है। खान फैमिली ने चैप्टर क्लोज़ कर दिया, यहाँ से भी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अब कमेंट्स क्यों हो रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है? बाहर के लोगों को थोड़ी पता होता कि वो प्रेग्नेंट है। इनके घर के अंदर से ही कमेंट हो रहे हैं ना। अब मुझे और आपको तो नहीं पता, देखने वालों को तो नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। अगर है भी तो पहली बात तो ये जो जो लिख रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, आप तो मरियम की हमदर्द है ना, तो मरियम ने तो सबसे पहले ये इल्ज़ाम उस पे लगाया था कि वो तो है ही नहीं इस काबिल कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब आप लोग ही जाके उनकी वीडियो में जब ये कहोगे कि वो प्रेग्नेंट है, उस पे ज़ुल्म ना करें, बच्ची का घर ना ख़राब करें, ये वो ऐसे-वैसे, तो फिर उनको तो गुस्सा आएगा ना, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी खान फैमिली से ये कहूँगी कि कमेंट्स चाहे बैरियर टाउन से आएँ या आपके फॉलोअर्स की तरफ से आएँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने की। आप चुप करके अपना काम करें, सही है? हाँ, अगर आयशा की वीडियो में बिलाल की या इनके फैमिली में से कोई कोई बात कहता है ना, फिर आप बेशक जवाब दें, मुँह तोड़ जवाब दें। लेकिन ये कमेंट उठा के वीडियो बनाना, ये मतलब मुझे कोई ये चीज़ पसंद नहीं आई। बाकी जी सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है। ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ही मेरे लिए मायने रखती है। ठीक है जी। और अब मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि मरियम प्रेग्नेंट है, लेकिन जो तीसरा नोटिस है उसको रुकवाने के लिए ये कमेंट्स किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। है नहीं वो, लेकिन वो खुद तो आना नहीं चाहती चल के, वो एक बार फिर चाहती है कि वहाँ से कोई आए, मेरे तरले करे और मुझे लेके जाए। ये वजह हो सकती है इस तरह के कमेंट्स करने की, कि तीसरा नोटिस आने से पहले-पहले उनके दिल में हम ये बात डाल दें कि आपकी बहू या जो भी जिसने भी कमेंट किया वो प्रेग्नेंट है और आप आके उसको लेके जाएँ। ये हो सकता है, ये मेरी राय है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बेबी चाची बच्ची नहीं है, उनको सब पता है कि ये क्या है। ऐवें नहीं वो फट पड़े। उनके पास कोई सबूत थे कि ये कमेंट्स किधर से आए हैं, इसीलिए वो फटे हैं। दीजिए इजाज़त जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।